नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये तीन पतिया, इसको हिंदी में तीन पतिया चांगेरी या इसको खट्टा मीठा भी कहते हैं, खट्टी बूटी भी कहा जाता है। और साथियों, ये बहुत ही गुणकारी है। ये संस्कृत में इसको अम्लपत्रक कहा जाता है और ये भारत के हर हिस्से में लगभग पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक छोटी चांगेरी और एक बड़ी चांगेरी। ये इतने गुणधर्म हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे मान के चलो, अगर किसी के लिए किसी भी तरह से खून बहता हो, तब आप इसके सीधे सीधे रस निकालो और रस निकाल कर आप पिला दो इसके पंचांग को। तो ये जो है ज़्यादा नहीं, 5 से 10 ml इसका रस पिलाओगे तो खून दिन में 2 बार पिलाने से ही रुक जाता है। और एक नशा जो होता है धतूरा, धतूरे को अगर कोई खा लेता है तो कहते हैं कि वो पागल हो जाता है। ये पागलपन को भी ठीक करने वाली औषधि होती है। इसका अगर कोई धतूरा खा लेता है, उसको नशा हो जाता है धतूरे का, तो फिर लगभग इसको ऐसे मान के चलो कि 4 से 6 चम्मच इसके पत्तों का रस निकाल लो और पिलाने से धतूरे का नशा ठीक हो जाता है, उतर जाता है। और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेशाब ज़्यादा लग रही हो या सूजन हो रही हो या फिर इसको बुखार हो रहा हो, तब इसके लिए इसके पत्तों को मिश्री में मिला करके पिलाने से, शरबत बनाकर पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। और किसी को अगर पागलपन की समस्या है तब भी उसको ये इसका रस निकालो और जो है कांजी और गुड़ इन सबको मिला करके मथ करके 3 दिन पिलाने से ही लाभ मिलने शुरू हो जाता है। और अगर कहें किसी के लिए पेट में दिक्कत रहती है, हो बार बार दस्त आते हों और खाना ना पचता हो, तब इसी रस को निकाल लें और करीब 1 चम्मच दिन में 2 बार पिलाने से चाहे वो आँव हो रही हो या दस्त हो रही हो, वो बहुत जल्दी ठीक होती है। और किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही दस्त हो गए हों और लगातार काफ़ी पुराने दस्त हों, तब इसके पत्तों को या दूध के साथ या मट्ठे के साथ दे सकते हैं। दूध में उबाल कर दे सकते हैं, दिन में 2-3 बार दें तो ये बहुत जल्दी ही अतिसार होते हैं और पुराने दस्त होते हैं उनको ठीक करती है। और अगर किसी के सिर में दर्द जो ना जाता हो, उसके लिए क्या करेंगे, इस चांगेरी के रस को लेंगे और उसी में प्याज का रस दोनों बराबर मात्रा में मिला लें और मिला करके सिर के ऊपर लेप करेंगे तो जो गर्मी की वजह से दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता है। साथियों, ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। और अगर किसी के मसूड़ों में दिक्कत हो रही हो, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी अगर जिसके अंदर कमी होती है तो जो दांतों में पायरिया नाम का जो रोग होता है वो लग जाता है, मसूड़ों में से खून आना शुरू होता है और दर्द रहता है, तब इस चांगेरी या तिनपतिया के पत्तों का रस लगाएंगे या गरारा करेंगे तो मसूड़े की सूजन और उनमें दर्द और उनसे खून निकलना बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर बात करें किसी के पेट में दर्द रहता हो तो इस चांगेरी या तीन पतिया के पत्तों का काढ़ा बना लें और काढ़ा बना करके उसमें थोड़ी सी भुनी हुई हींग मिला लें और दोनों को मिला करके पिलाने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। एक फ़ायदा इसका और रहता है, अगर किसी के लिए जैसे कोई कह सकते हैं बवासीर की समस्या हो, तो बवासीर में भी इस के पंचांग को आप लें और ले करके उसमें थोड़ी घी में सेंक कर जो है इसका साग बना लो और फिर दही के साथ खाने से देखेंगे कि जो बवासीर है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो इसके लगभग 1 से 2 चम्मच इसका रस पीने से ही बवासीर में लाभ मिल जाता है। गुण की बात करें तो ये जो है अम्लक होती है, कषाय होती है, उष्ण होती है, ये कफ वात शामक होती है, स्थापन होती है, रक्त स्तंभक होती है और ज्वरग्न होती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और ये जो है बहुत ही गुणकारी है। और इसकी अगर बात करें तो ये लीवर के लिए भी फ़ायदा देती है और गुर्दे के लिए भी फ़ायदा देती है, भूख बढ़ाने वाली होती है। और जिनके जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने वाली भी होती है। इसके जो है क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसके पत्तों का रस ले सकते हैं या इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं या इसके जो है पूरे पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पत्तों का काढ़ा बना लो। काढ़ा बनाने की विधि मैं हर बार मैं बताता हूँ कि औषधि के 16 गुना पानी लेकर के उसमें खौलते खौलते जब चौथाई शेष बच जाता है तो ये काढ़ा बनता है। और ये जो औषधियाँ हैं ये आपको कैसी लगी
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और फिर मिलते हैं ऐसी एक नई जड़ी बूटी के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।